हेलो एवरीवन, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ रहे थे और आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपको याद होगा एक बार हम लोग पढ़े थे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। उसमें मेन फैक्टर्स थे कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटेलिस्ट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, रेडिएशन, ये सभी थे। और उसमें से कंसंट्रेशन के बारे में डिटेल हम लोग बहुत दिनों से पढ़ रहे थे, जो पिछले टॉपिक तक वही था, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ही था। और यहाँ पे आज हम लोग टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे कि टेम्परेचर का रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट कैसा होता है। और उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन से ही हम लोग एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। तो चलिए देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन और आर्हेनियस इक्वेशन। तो आर्हेनियस का इक्वेशन है, आर्हेनियस गेव एन इक्वेशन, आर्हेनियस गेव एन इक्वेशन टू एक्सप्लेन effect of temperature on rate constant of reaction, rate constant of reaction which is known as, अब आर्हेनियस दिए हैं तो इन्हीं का इक्वेशन कहा जाएगा, which is known as Arrhenius equation। आर्हेनियस एक इक्वेशन दी है जिससे रेट कांस्टेंट पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को स्टडी किया जा सके, और इसी इक्वेशन को बोलते हैं आर्हेनियस इक्वेशन। एंड द इक्वेशन इज K equal to A into e to the power माइनस ए बाई आर टी। के इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, यही है आर्हेनियस इक्वेशन। यहाँ पे जो के है ये है रेट कांस्टेंट, इसी पर टेम्परेचर के इफेक्ट के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ए जो है ये है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर। जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो कितने मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड कोलाइड करते हैं, उसी पे डिपेंड करता है ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी फैक्टर। उसके अलावा ये जो है ये है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे हम लोग आगे पढ़ेंगे, इस पे न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे। फिलहाल के लिए यही समझिए कि जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो उनका एनर्जी इंक्रीज होता है, बढ़ता है, और एक हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी में जाने के बाद वो फिर से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो रिएक्टेंट का एनर्जी कोलिजन के बाद हाईएस्ट लेवल तक जाने तक, हाईएस्ट लेवल में जब पहुंचता है तो उसको बोलते हैं, उस रिएक्टेंट को बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने तक उसकी एनर्जी में जो इंक्रीज होता है उसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, और डिटेल डिफिनेशन इसका आगे बताएंगे। तो ये मतलब हो गया एक्टिवेशन एनर्जी। आर जो है गैस कांस्टेंट है, वही गैस कांस्टेंट जो आप लोग जानते हैं, इसका वैल्यू होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और टी जो है टेम्परेचर है, टी है टेम्परेचर। तो टी के बारे में आप पहले भी, टी मतलब टेम्परेचर, यानी आप देख ही रहे हैं टॉपिक में ही है कि रेट कांस्टेंट पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब के और टी के बीच में क्या रिलेशन है, यही हम लोग को स्टडी करना है। और इसी के लिए आर्हेनियस इक्वेशन दिए हैं। इक्वेशन आपको याद करना होगा कि के इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, और जो स्मॉल ई है ये एक्सपोनेंशियल है, जैसे आप जानते होंगे ना ई टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल, वैसे ई का पावर है माइनस ए बाई आर टी।
बस x के जगह पे है माइनस ए बाई आर टी। तो ये e जो है ये एक्सपोनेंशियल है, इसको नोट कीजिए, फिर इसके बारे में और अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वांटिटेटिव वैल्यू ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट पे जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है उसको क्वांटिटेटिवली कैसे मेजर करेंगे, उसका क्या फॉर्मूला है ये देखते हैं। जो हम लोग का आर्हेनियस इक्वेशन था उसी से स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन है k इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ln लेते हैं हम लोग, ln ऑन बोथ साइड। ln मतलब होता है log e, ln का मतलब log का बेस e, और अगर log लिखा हुआ है तो समझिए log का बेस 10 है, और ln को log में चेंज करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई किया जाता है। मतलब log e को log 10 में चेंज करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये log में भी बताए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। log के बारे में जो पहले एक वीडियो मेरा अपलोडेड है उसमें देखिएगा कि log किस तरह से निकालते हैं। फिलहाल के लिए यही समझिए, ln और log दोनों log है। ln मतलब log का बेस e है और log का मतलब log का बेस 10 है, दोनों log ही है, केवल बेस चेंज है। टेकिंग ln ऑन बोथ साइड, चलिए log ले लेते हैं। ln k इक्वल टू ln a इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। अब इसको सोल्व कीजिए। ln k इक्वल टू ln a log m इंटू n इक्वल टू होता है log m प्लस log n, log m प्लस log n e टू द पावर माइनस ए बाई आर टी। और इसको आगे सोल्व करते हैं। ln k इक्वल टू, देखिए पावर पहले आके मल्टीप्लाई हो जाता है, log का रूल है कि जो पावर पहले आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये माइनस ए बाई आर टी पहले आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ए बाई आर टी, ये बचेगा ln e प्लस, देखिए ये ln k को बाद में लिख दे रहे हैं, प्लस ln k। एक और चीज देखिएगा, ln का मतलब log e होता है, और अगर ln e लिख दें, ln e का मतलब क्या हुआ, ln मतलब पहले से log e और एक और e, तो सेम बेस और सेम पावर है तो उसका वैल्यू 1 होता है। ln e मतलब log e और उसका वैल्यू क्या होगा 1। तो जब ln e का वैल्यू 1 हो जाएगा तो आप इसको लिख सकते हैं ln k इक्वल टू माइनस ए बाई आर टी प्लस ln k। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब व्हेन रेट कांस्टेंट इज k1, रेट कांस्टेंट इज k1 एंड टेम्परेचर इज T1, टेम्परेचर इज T1, ये ln a है, देखिएगा। अगर रेट कांस्टेंट k के जगह पे k1 ले लें और टेम्परेचर T के जगह पे T1 ले लें तो आप इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं ln k1 इक्वल टू माइनस ए बाई आर T1 प्लस ln a। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। फिर रेट कांस्टेंट को k2 मान लीजिए और टेम्परेचर को T2 मान लीजिए और निकाल लीजिए इक्वेशन थर्ड। पहले इतना नोट कीजिए तो उसको लिखते हैं। रेट कांस्टेंट K2 है और टेम्परेचर T2 है। When रेट कांस्टेंट इज K2 एंड टेम्परेचर इज T2, तो आप लिख सकते हैं ln K2 इक्वल टू माइनस ए बाई आर T2 प्लस ln a। देखिए इसी इक्वेशन में
K के जगह पे K2 रख दीजिए और T के जगह पे T2 रख दीजिए, तो हो जाएगा ln K2 इक्वल टू माइनस ए बाई आर T2 प्लस ln A। इक्वेशन थर्ड, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। अब इक्वेशन थर्ड माइनस सेकेंड कर दीजिए, थर्ड में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आप लिख सकते हैं ln K2 माइनस ln K1। देखिए थर्ड ln K2 और सेकेंड ln K1 इक्वल टू, राइट साइड वाला भी वही कीजिए, थर्ड माइनस ए बाई आर T2 प्लस ln A माइनस सेकेंड, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ए बाई आर T2 माइनस ln A, सब्ट्रैक्ट करें इसलिए माइनस, ln A से ln A कैंसिल हो जाएगा। आप लिख सकते हैं, देखिए log m माइनस log n इक्वल टू होता है log m बाई n, यानी लिख सकते हैं ln K2 बाई K1 इक्वल टू ए बाई आर, अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे है 1 बाई T2 और माइनस यहाँ पे है 1 बाई T1, यहाँ पे 31, तो आप लिख सकते हैं 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, और ln को अगर आप log में चेंज करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आप लिख सकते हैं 2.303 log K2 बाई K1 इक्वल टू ए बाई आर। एलसीएम देखिए इसका हो जाएगा T1 और T2 का, T1 T2 और ऊपर में हो जाएगा T2 माइनस T1। ये जो 2.303 इधर इनटू में है, ये इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 2.303 R। ये जो इक्वेशन आया अभी हम लोग का, इसी को बोलते हैं क्वांटिटेटिव वैल्यू ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। इट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव वैल्यू ऑफ effect of temperature on rate constant। तो इसको भी नोट कर लीजिए। देखिए यहां तक आप पहले लिख चुके थे इक्वेशन सेकेंड तक, उससे आगे इसको लिख लीजिए। अब ये इक्वेशन फर्स्ट था हम लोग का ln K इक्वल टू माइनस ए बाई आर टी प्लस ln A। याद कीजिए अभी जो इक्वेशन, तीन इक्वेशन हम लोग निकाले थे, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तो सेकेंड और थर्ड का यूज करके तो हम लोग क्वांटिटेटिव वैल्यू निकाले। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट के क्या फायदा है, ये देखिए। आप इसको देखने से आपको लग रहा है कि ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के आधार पर है। देखिए ये y एक्सिस पे है, ये x एक्सिस पे 1 बाई टी है, c के जगह पे इंटरसेप्ट ln A है। कहने का मतलब अगर हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करें, आप जानते होंगे पहले से मैथ में कि अगर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये कोई स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप m है और इंटरसेप्ट c है, तो इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर स्लोप पॉजिटिव है तो ये ग्राफ इस तरह से ऊपर की ओर जाता है, अगर ये स्लोप निगेटिव हो जाता, अगर ये माइनस होता y इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, तो इसका स्लोप कुछ इस तरह से होता, ग्राफ ऐसे आता। देखिए ये हो जाता है इंटरसेप्ट यहां तक c, ये स्लोप इसका हो जाता स्लोप इक्वल टू माइनस एम। यानी अगर निगेटिव स्लोप है तो ग्राफ ऊपर से नीचे आता है और पॉजिटिव स्लोप है तो ग्राफ नीचे से ऊपर। तो यहां पे देखिए निगेटिव स्लोप है, माइनस में है, यानी इसका ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा। उसी से कंपेयर करते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर ये y एक्सिस होता, ये x एक्सिस होता, अगर ये
नेगेटिव स्लोप है तो ग्राफ ऐसे होता, तो इसका स्लोप हो जाता -m और इंटरसेप्ट हो जाता c, जो वो आप मैथ में जानते हैं, अभी वही लिखे हैं। अब इसमें कंपेयर करके देखिए कि y के जगह पे क्या है। y के जगह पर है ln k, x के जगह पे है 1/t और स्लोप है -EA/r, -EA/r और इंटरसेप्ट है ln a। तो अगर हम लोग ln k और 1/t के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो इसका स्लोप हो जाएगा -EA/r। और अगर इसी ln को लॉग में चेंज कर दें, ln को लॉग में चेंज करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2.303 log k इक्वल टू -EA/RT प्लस ln को लॉग में चेंज कर रहे हैं तो इसको भी लिखेंगे 2.303 log a। ये 2.303 इंटू में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, दोनों में डिवाइड होगा। जब इसमें डिवाइड होगा तो इसके डिवाइड में लिखना होगा और इसमें डिवाइड होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं log k इक्वल टू -EA/RT, इसमें लग जाएगा आपका 2.303 -EA/2.303 RT प्लस log a। अब इसको भी आप कंपेयर कर दीजिए y इक्वल टू mx प्लस c से, और यहां पे इसका ग्राफ ले लीजिए। अगर ये y एक्सिस है तो y के जगह पे है log k, x के जगह पे है 1/t, तो स्लोप हो जाएगा -EA/2.303r और इंटरसेप्ट c के जगह पे हो जाएगा log a। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट विल बी स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन graph is plotted between ln k and 1/t। ऑप्शन रहेगा -EA/r, b -EA/2.303r, c both, d none of these। तो क्या टिक करेंगे? देखिए ln k और 1/t है तो स्लोप क्या है -EA/r। यहां देखिए ln k है और ये log k है, दोनों में डिफरेंस समझिए, बस हल्का सा डिफरेंस है लेकिन यही ध्यान देना है। अगर ln k होगा तो इसका स्लोप होगा -EA/r। अगर यहाँ पे ln k के जगह पे log k रहता, log k and 1/t, तो स्लोप आता -EA/2.303r। तो इसको भी नोट कर लीजिए पूरा, पहले इसको और फिर उसके बाद इसको। अब हम लोग जो अभी टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें बार बार एक वर्ड आ रहा था एक्टिवेशन एनर्जी, ये देख रहे थे, हर जगह पे आ रहा था। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है एक्टिवेशन एनर्जी। ऐसे तो ये टॉपिक थोड़ा आगे था लेकिन अभी ही पढ़ लेते हैं क्योंकि ये बार बार आ रहा है। देखिए होता क्या है
जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, मान लीजिए ये पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, और ये रिएक्शन है, रिएक्शन आगे बढ़ रहा है। मान लीजिए ये रिएक्टेंट का एनर्जी है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट का एनर्जी है। जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो उनका एनर्जी इंक्रीज करता है, पोटेंशियल एनर्जी उनका बहुत तेजी से इंक्रीज करता है। और एक इंक्रीज के बाद फिर से ये जब ये हाईएस्ट लेवल पे आ जाता है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हाईएस्ट हो जाता है, तो यहां पे इस मॉलिक्यूल को बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और इस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। स्टार्टिंग में देखिए एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इतना है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कोलाइड किए तो उनका एनर्जी इंक्रीज किया, इंक्रीज हाईएस्ट लेवल तक इंक्रीज होने के बाद ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और उसके बाद ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रोडक्ट का एनर्जी डिपेंड करता है, रिएक्शन अगर एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक का मतलब जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होता है जो लेता है, और एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें एनर्जी या हीट रिलीज होता है। तो डिपेंड करता है, ये ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। चलिए उससे ये प्रोडक्ट है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन यहां पे जो स्टार्टिंग में एनर्जी था, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और ये हो गया एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट यहां पे जो इंक्रीज किया एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने तक, इसी इंक्रीज को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक बार फिर से समझिएगा, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं उनका एनर्जी इंक्रीज करता है, हाईएस्ट एनर्जी के स्टेट में वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। रिएक्टेंट से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनने तक उसके एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में जो इंक्रीज होता है उसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। आप कह सकते हैं द टोटल इंक्रीज इन एनर्जी of reactant till the formation of activated complex, activated complex during a chemical reaction, during a chemical reaction is called activation energy, activation energy. It is denoted by EA, activation energy EA। और इसका फॉर्मूला हम लोग इसी फॉर्मूला से निकालेंगे जो था log K2/K1 इक्वल टू rate of a reaction quadruples when temperature changes from 293 Kelvin to 313 Kelvin. Find activation energy. एक रिएक्शन का रेट 4 गुना हो जाता है, क्वाड्रपल्स मतलब 4 गुना, 4 टाइम्स हो जाता है when temperature changes from 293 Kelvin to 313 Kelvin. मीन्स T1 दिया है 293 केल्विन, T2 दिया है 313 केल्विन। ये निकालना है, ये फाइंड करना है एक्टिवेशन एनर्जी। और जो रिलेशन दिया है रेट ऑफ ए रिएक्शन क्वाड्रपल्स, क्वाड्रपल्स मतलब पहले वाला जो रेट है वो 4 गुना हो जाता है, यानी 4K1 इक्वल टू K2 है। बाद वाले रिएक्शन का
पहले वाले रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो बाद वाले रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का 4 टाइम्स हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। यानी बाद में जो K2 है वो पहले वाले K1 का 4 गुना है, यानी 4K1 इक्वल टू K2 दिया हुआ है। क्वाड्रपल्स का मतलब ये हुआ। तो K2 बाई K1 इक्वल टू आपको गिवन है 4। अब हम लोग के पास फॉर्मूला था log K2 बाई K1 इक्वल टू ए बाई 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 बाई T1 T2। इस फॉर्मूले से अगर चलते हैं तो log, देखिए यहाँ पे 4 है, K2 बाई K1 की जगह पे 4 है, इक्वल टू ए बाई 2.303, R का वैल्यू 8.314 होता है। T2 है 313 केल्विन माइनस T1 293 केल्विन बाई T1 इंटू T2 293 इंटू 313 जूल पर मोल। अब इसको अगर सोल्व करेंगे, log 4 का वैल्यू होता है 0.6020 या 6021। लॉग टेबल देखने सिखाए हैं, वहां से देख लीजिएगा। इक्वल टू ए बाई 2.303 इंटू 8.314, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 20 आ जाएगा। 20 बाई 293 इंटू 330 जूल पर मोल। अभी यूनिट मत लिखिए, लास्ट में लिखिएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 0.6021 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 293 इंटू 313 बाई, ये 20 इधर डिवाइड में चला जाएगा, ये सब इधर मल्टीप्लाई में चला गया और 20 डिवाइड में चला गया। ये निकालना है आपको, इतना जूल पर मोल हो जाएगा। इसको सोल्व कीजिएगा तो आता है लगभग 52,863 जूल पर मोल, और इसको किलो जूल में चेंज कीजिएगा तो हो जाएगा 52.863 किलो जूल पर मोल। ये हो जाएगा आपका आंसर। इसको भी नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4.26। क्वेश्चन में देखिए इक्वेशन दिया हुआ है K इक्वल टू फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन के लिए रेट कांस्टेंट K इक्वल टू 4.5 इंटू 10 टू द पावर 11 पर सेकेंड इंटू e टू द पावर माइनस 28,000 केल्विन बाई टी। ये फॉर्मूला दिया हुआ है, फाइंड करना है एक्टिवेशन एनर्जी। तो सबसे पहले तो हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन लिख लेते हैं। K इक्वल टू A इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी होता है। इससे कंपेयर कीजिएगा तो K के जगह पे ये है, A के जगह पे इतना है, E ये है, और माइनस ए बाई आर टी के जगह पे है माइनस 28,000 केल्विन बाई टी, यानी माइनस ए बाई आर टी इक्वल टू माइनस 28,000 केल्विन बाई टी। ये केल्विन यूनिट है, ध्यान दीजिएगा। अब इसे अगर आप कंपेयर करते हैं तो T से T कैंसिल हो जाएगा, यानी ये इक्वल टू, अच्छा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 28,000 इंटू आर केल्विन, यानी 28,000 इंटू आर का वैल्यू होता है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और एक और केल्विन, केल्विन से पर केल्विन कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 232 792 के लगभग आता है, इतना जूल पर मोल
और इसको अगर किलो जूल में चेंज कीजिएगा तो हो जाएगा 232.792 किलो जूल पर मोल इसका एक्टिवेशन एनर्जी होता है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये भी लिख लीजिए। तो आर्हेनियस इक्वेशन के आधार पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी बना लिए